आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर के पास गया। जब आपको कुछ भी उसके पूरे शरीर में तब जो स्थिति होती है, लेकिन उसकी सारी खुशी कहा जाता है सामान्य थी। यह जानने के लिए ने कहा आप खुश हैं, आपकी सेहत नहीं एकदम ठीक आपको है। अधिक कुछ करने की आवश्यकता तो सर्कस देखने जाओ और जोकर को बस दर्पण में देखिए आपकी मुस्कान कितनी बड़ी है। यह सुनकर शांत और संतुलित कहा, मैं ही सर्कस का अक्सर हम छोटी छोटी बातों से दूसरों का मनोरंजन खो देते अलग बात है और खुद को खुश कीजिए कि आपने एक बहुत अच्छा केक बनाया। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अल्पकालिक वस्तुओं लेकिन आप जो इसे बनाने वाले हैं उदास के साथ क्योंकि आप उस पर चेरी डालना भूल गए। किसी भी मशीन का खाया ठीक आनंद लिया और चले गए, लेकिन आपका मन अभी भी उस निर्देश पुस्तिका को पढ़कर उस मशीन को चलाने ऐसा ही मन का स्वभाव है। छोटी छोटी बातों को आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के लिए और जो खुशी पहले से मौजूद है उधर ध्यान गाड़ी चलाने के लिए हमें स्टीयरिंग यहीं पर योग की बुद्धिमत्ता और ब्रेक आदि का प्रयोग करना खुशी और संतोष को अपने मन को दृढ़ व स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, जिस तरह शारीरिक स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लोग मानसिक रोगों के उपचार के लिए मनोचिकित्सक के पास अनिवार्य है। यदि दवाइयां हर दिन कुछ मिनट असर करने मन की देखभाल में लगाएं तो यह हमारे जीवन की धीरे धीरे और अच्छा बनता ही आदि हो जाता है, क्योंकि अंततः मन की स्थिति जब हमारे जीवन की दिशा तय करती है तो यह गहराई से हमें ध्यानता प्रदान करता है और जागरूकता को विकसित करना ऐसे और इसका असर धीरे जो मन को हमारे जीवन में मदद करते हैं और हमें हमारे स्वभाव में स्थिर मानसिक तनाव से बाहर निकलने का एक और खुशी केवल एक व्यक्ति के आनंदित होने तक सीमित नहीं है। यह सोच कि मैं समाज एक सामूहिक और संचारी गुण है। जिन समाजों में किसी परिवार में केवल एक व्यक्ति प्रसन्न सामाजिक सहयोग जिनके अंदर बसे हुए तो वह खुशी टिकाऊ नहीं रह सकती। आत्महत्या के विचार हमारे आसपास के लोगों का सुख दुख हमारी स्वयं की प्रसन्नता को प्रभावित करता है। इसी कारण हमारी प्राचीन प्रार्थनाओं में हमेशा सामूहिक आनंद की कामना की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यदि आपके आसपास के लोग दुखी हैं तो आपको भी उसी दुख में डूब जाना चाहिए? नहीं। यदि परिवार में कोई बीमार हो तो कम से कम एक व्यक्ति को पुष्ट रहना आवश्यक होता है ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। इसी तरह यदि आपके आसपास के लोग दुखी हैं तो आपकी आंतरिक स्थिरता उनके लिए सहारा बन सकती है। आपकी प्रसन्नता दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उनके उत्थान का कारण होना चाहिए। यह 100% सच है कि कोई और न तो आपको खुशी दे सकता है और न ही दुख। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जीवन का अनुभव करता है। आप किसी को खुश करने के लिए दुनिया इधर से उधर कर दें, फिर भी वे दुखी ही बने रह सकते हैं। क्या आपने ऐसा नहीं देखा? आप हर संभव प्रयास कर लेते हैं, फिर भी कुछ लोग शिकायतें करते ही रहते हैं। उनके मन की स्थिति उनकी अपनी बनाई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे आपका मनोभाव आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। कभी कभी खुश रहने में सबसे बड़े बाधक हम स्वयं ही होते हैं। इस बाधा से पार पाने का एक सरल उपाय यह है कि थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन जाएं। जब और कुछ भी शांति नहीं देता तो बस यह मान ले, ठीक है, मैं नासमझ हूं। इस स्वीकार्यता से ही मन को गहरा विश्राम मिल सकता है। प्रसन्नता तब प्रकट होती है जब हम अपनी बुद्धि से परे जाते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, किसी वस्तु से चकित होते हैं, या जब हम हर समय बल्टिमान दिखने की आवश्यकता को छोड़। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आप खुश नहीं हैं, तो बाहरी कारणों को मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर की ओर देखें। खुशी न तो केक में है, न ही उस नदारद चेरी में, बल्कि यह उस आनंद में है जिससे आप केक को दूसरों के साथ बांटते हैं और जीवन का उसके सभी विरोधाभासों के साथ उत्सव मनाते हैं।